होमगार्ड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे जायज हैं जायज मांगे देनी होगी देनी होगी देनी होगी, जायज मांगे देनी होगी देनी होगी देनी होगी। होमगार्ड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज हैं जायज मांगे देनी होगी देनी होगी देनी होगी। होमगार्ड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज हैं जायज मांगे देनी होगी देनी होगी देनी होगी। लेकिन जब तक लेंगे नहीं तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। हम लोग को यहाँ आंधी आ रही, तूफान आ रही है, हम लोग को बहुत कष्ट हो रहा है। यहाँ शौचालय भी नहीं है। कल हमारी एक महिला का भीगने के कारण पर तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, फिर हॉस्पिटल चली आई। उस महिला के साथ इतना बड़ा मतलब अभी हुआ है कि उसका भाई डेथ कर गया कल, फिर भी आज वो महिला हमारे बीच पड़ी हुई है। बोल रही कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अपने अधिकार को लेने आई हूँ। देखिए, आप रोइए मत। हम लोग ऐसी स्थिति में हम लोग बोल तो नहीं सकते कि आप मत रोइए, लेकिन आप अपनी बात को थोड़ा सा दो ही शब्द बोलिए। सरकार से बस इतना बता दीजिए कि हेमंत सोरेन से आप भाई मानते होंगे, तो उनसे क्या मांग होगा? खैर, इनकी स्थिति हम लोग समझ सकते हैं, वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। हम लोग को भी संवेदनशील रह के थोड़ा सा उनको भावना को कद्र करना चाहिए। गरीब परिवार से हैं वैसा महिला मांग कर रहे हैं कि हमारा मांग भी एक होमगार्ड में बहाल होने के बाद कि एक नौकरी समझ के ही बहाल हुए हैं, लेकिन बहाल होने के बाद पता चल रहा है कि होमगार्ड में कुछ भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JCTV और मैं प्रियांशु शेखर ओझा। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर विधानसभा के जस्ट अपोजिट में ये मैदान है, और यहाँ पर कई दिनों से होमगार्ड के जो जवान हैं, जो महिलाएं हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इनकी बात उन लोगों तक नहीं पहुँच रही है जो इस विधानसभा में बैठकर कानून बनाते हैं, और इनकी बात सुनने को तैयार तक नहीं है। एक दो नेता आते भी हैं, बस आश्वासन दे के चले जाते हैं। ऐसे में ये अपने घर बार छोड़कर, काम को छोड़कर यहाँ धरना दे रहे हैं। इनके शुद्ध लेने वाला आज तक अभी तक कोई आए नहीं है। आते हैं, बस बात करते हैं और चले जाते हैं। इनका दर्द हम और आप ही सिर्फ समझ सकते हैं, और वो जनता ही समझ सकती है जो इस दौर से गुजर चुकी है। आइए हम इनसे ही चलते हैं और बात करते हैं कि इनका कौन सा दर्द है और कब तक ये आंदोलन चलेगा, किस तरह का योजना लेकर ये चले हैं अभी तक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है JCTV में। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं का। सर, ये जो आंदोलन किया जा रहा है, कौन से मांग को लेके किया जा रहा है, इसकी क्या और कब तक ये जायज रहेगा, कब तक जारी रहेगा? हमारी मांगे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चुनाव से पूर्व वादा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं बिहार राज्य में जो होमगार्ड जवानों को सुविधा मिल रहा है, वह सुविधा मैं झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों को भी दूंगा। जैसे सभी होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी, समान काल का समान वेतन, कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ, सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त भुगतान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो वादा किया, बस उसी वादे को लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पूर्व कहा था कि मुझे आप लोग कलम की ताकत दीजिए, कलम की ताकत दीजिएगा तो मैं आपको सारा काम करूंगा। तो हम सभी होमगार्ड जवानों ने चुनाव से में एकमुश्त होकर हम लोगों ने उनको वोट दिया, वोट देकर जिता भी दिया, कलम की ताकत भी दे दी। लेकिन डेढ़ वर्ष हो गया, लेकिन अब तक लगता है उनके कलम में ताकत नहीं मिली है, ऐसा प्रतीत होता है। तो जैसे कलम की ताकत दे दी, आपने वोट देकर जिता दिया है, तो कोई तो आए होंगे वहाँ से प्रतिनिधि, उनसे किसी से बात हुआ है कि नहीं से? इसी का सबसे बड़ा दुख हम लोगों को है कि जो माननीय मुख्यमंत्री कहते थे कि रघुवर दास के समय में कि यह सभी पे अत्याचार करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, तो आज क्या हो रहा है? आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है, और ऐसा जगह धरना स्थल बना दिया गया है जैसे लगता है काला पानी का सजा दिया जा रहा है। जो भी धरना प्रदर्शन करेंगे उनको, ना यहाँ पर कहीं अगल बगल अस्पताल है, ना यहाँ पर होटल है, कुछ नहीं है। कल परसों इतना बारिश आया, आंधी आया, मेरी सारी महिलाएं, सारे पुरुष भीग गए, उनको छिपने का तक जगह नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर दिए हैं। जैसे कि कल सुबह से ही लगातार बारिश हो रहा था, परसों शाम में भी बारिश आया है, और कुछ घटना भी सामने आया है कि सांप वगैरह भी यहाँ आ जा रहे हैं। उन सब को एक सुरक्षा का अभाव तो है ही। इससे बचने के लिए आप लोग अपने स्तर से कौन सा कार्य कर रहे हैं? सुरक्षा के लिए हम लोग खुद से अपना सबसे पहले हर एक जो हम लोग हैं जवान लोग अपने स्तर से रात भर जगे रहते हैं कुछ लोग, और हम लोगों ने गड्ढा भी खोदा है, जैसे कि सांप आगे नहीं आ पाया। कल 4 सांप हमारे यहाँ पे निकला था। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा,
हमारे जवानों में इतना कष्ट है और कष्ट सह के भी हमारे यहाँ है। कल हमारी एक महिला का भीगने के कारण पर तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, फिर हॉस्पिटल चली आई। उस महिला के साथ इतना बड़ा मतलब अभी हुआ है कि उसका भाई डेथ कर गया कल, फिर भी आज वो महिला हमारे बीच पड़ी हुई है, बोल रही कि मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं अपने अधिकार को लेने आई हूँ। तो ये माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा कि उनकी बेटियाँ हैं, सारी आदिवासी महिलाएँ हैं और उसका भाई डेथ कर गया, वो बीमार है, अभी भी आप देख सकते हैं वो पूरी बीमार है, फिर भी आज हमारे धरना स्थल पर पड़ी हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कब हमारी बातों को सुनेंगे? हम लोग तो केवल उन्हीं पर आशा लगाए बैठे हैं, केवल उन्हीं पे हम लोग को विश्वास था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें सारा अधिकार हमें देंगे। अभी भी हम लोग आस लगा के बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनेंगे और हम सभी जवानों को ड्यूटी को नियमित करते हुए समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। कितना शर्मनाक घटना यहाँ पर है कि एक बहन जिसका भाई का डेथ हो गया है वो आकर खुद यहाँ पे धरना पे बैठी हुई है। और अभी भी जब भी मैं बोल रहा तो मुझे खुद से भी ये खराब लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन में भी वो आकर अपना धरना कंटिन्यू किए हैं। देखिए आप रोइए मत, हम लोग ऐसी स्थिति में हम लोग बोल तो नहीं सकते कि आप मत रोइए, लेकिन आप अपनी बात को थोड़ा सा 2 ही शब्द बोलिए। कुछ 2 शब्द आप जो बोलना चाहें। सरकार से बस इतना बता दीजिए कि हेमंत सोरेन से आप भाई मानते होंगे तो उनसे क्या मांग होगा? खैर इनकी स्थिति हम लोग समझ सकते हैं, वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। हम लोग को भी संवेदनशील रह के थोड़ा सा उनको भावना को कद्र करना चाहिए। और हमारे साथ और भी भाई हैं। आप बताइए सर, किस तरह की परेशानी हो रही है? और आप तो खैर बहुत दिन से भी यहाँ पे हैं, तो आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? परेशानी तो हो ही रही है, डेली आंधी तूफान आ रहा है। यहाँ महिला हैं और चेवासा जिला से है, काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं, ऊपर से नक्सलित प्रभावित काफ़ी गरीब परिवार से हैं। वैसा महिला मांग कर रहे हैं कि हमारा मांग भी एक होमगार्ड में बहाल होने के बाद कि एक नौकरी समझ के ही बहाल हुए हैं, लेकिन बहाल होने के बाद पता चल रहा है कि होमगार्ड में कुछ भी नहीं है, ना ड्यूटी है, ना ही आपको अस्थायी रोजगार है, कुछ भी नहीं है। तो हमारा मांग है बिहार राज्य के तर्ज पर, बिहार राज्य को जो मिल रहा है सुविधा झारखंड में भी लागू हो। मुख्यमंत्री चुनाव से पूर्व ऐसे भी वादे किए थे होमगार्ड जवानों के साथ, मैं होमगार्ड जवानों को मान सम्मान दूंगा सरकार बनने के बाद। लेकिन अभी तो हमको लगता है कि सरकार शायद भूल गए होंगे, इसीलिए याद दिलाने के लिए हम लोग धरना के माध्यम से अपना बात पहुंचा रहे हैं सरकार को कि चूँकि यहाँ पास में ही विधानसभा है, यहाँ पे रोज अभी चूँकि बजट सत्र भी चल रहा है तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं और भी तमाम मंत्री और विधायक आ रहे हैं। क्या कोई वहाँ से आया है अभी तक? सरकार स्तर से कोई प्रतिनिधि धरना स्थल अभी तक नहीं पहुँचा है, जिसका बहुत दुख हो रहा है हम लोगों को। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बीजेपी हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, क्या कोई भी अभी तक ऐसा व्यक्ति नहीं है या विधायक नहीं है जो आप लोग की सुध ले? आया था। कौन विधायक? कल बंधु तिर्की जी आए थे और किशुन दास, और 2 दिन पहले अमित यादव, लंबोदर माता जी आए। तो इन लोग क्या संतावना देके गए? इन लोग संतावना देके गए, सोमवार को सदन खुलने दीजिए, हम लोग बात रखेंगे विधानसभा में, हम लोग आपका आवाज़ उठाएंगे और आपका मांग जायज़ है, हम लोग भी आपका मांगों का समर्थन करते हैं। सरकार से मांग करेंगे कि आप लोग का सुरक्षित ड्यूटी के लिए जल्द से जल्द लागू करें। जैसा कि कल बंधु जी भी आए थे, बंधु तिर्की जी भी आए थे, उनके आश्वासन से आप कितना संतुष्ट हैं? उनके आश्वासन से 50% संतुष्ट हूँ। आपका बात वहाँ सुना जाएगा या बोला बिल्कुल सुना जाएगा। अगर मान लीजिए कि सरकार आपकी बात नहीं मानती है या फिर आपकी सुध नहीं लेती है, तो उसके बाद अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? मैं झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव होने के नाते 16 तक अगर हमारी बात सदन में नहीं उठती है तो मैं 17 तारीख को सदन के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन होगा। उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी और प्रशासन के भी होगा। हमको एक ही चीज चाहिए, राज्य के गिरिरक्षकों को
ड्यूटी सुनिश्चित। केवल हमारी एक ही मांग है कि हमारे झारखंड के सभी जवान को 365 दिन ड्यूटी दिया जाए, एक ही मांग है और हमारी कोई मांग नहीं। जैसा कि आप लोगों ने सुन भी रहे हैं कि इनकी बस एक ही मांग है 365 दिन ड्यूटी, और इसके अलावा इन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो सर मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इंतजाम किस तरह का किया जाना है, खाना पीना को लेकर कैसा इंतजाम किया जाए? यहाँ पर हम लोग आपस में चंदा कर रहे हैं, सब जवान मिलकर सहयोग ले लेके आपस में हम लोग कर रहे हैं। कोई चोखा भात खा रहा है तो कोई नमक भात खा रहा है, इस तरह जैसे तैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारे लोग जो है कि पैसे का भी अभाव हमारे पास में है। कल हम लोग प्लास्टिक का ये सब देख रहे हैं, तिरपाल हम लोग लाए हैं, खरीद कर लाए हैं, और ला कर फिर हम लोग यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। बहुत मतलब परेशानी हो रहा है, पैसे का भी हमारा पास पैसा, सबके पास धीरे धीरे पैसा खत्म हो रहा है, बहुत स्थिति खराब हमारी है। लेकिन इस बार हम सभी लोगों ने प्रण कर लिया है कि या तो हमें हमारा अधिकार दिया जाए, या तो सरकार हम ही लोग को यहाँ पे आके गोली मार दे, या सभी लोग को इच्छा मृत्यु दे दे, हम लोग सभी लोग मर जाएं यहाँ पर। यहाँ सारे जवान ने निर्णय कर लिया है, या तो अपना अधिकार लेके जाएंगे, नहीं तो यहीं पे अपना प्राण त्याग के जाएंगे। 2021 इन्होंने बोला है कि रोजगार का साल है, तो इस सिचुएशन को देख के लग तो नहीं रहा है कि कहीं पे रोजगार होगा? यही तो विडम्बना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री कहते थे कि मेरी सरकार बनाइए, आपको मैं सारा अधिकार दूंगा, आपको खुशहाल रखूंगा, तो आज क्या हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी? आज 1.5 साल गुजरने के बाद हम लोग इतने दिन से यहाँ पर बैठे हुए, धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी तो बात ही दूर है, आपका नुमाइंदा भी हमारे पास में नहीं आके हमारी सूद ले रहा है कि क्या स्थिति गुजर रही है, क्या नहीं गुजर रही है। आज झारखंड की महिलाएं जिनकी बात आप करते हैं, अबुआ राज की बात करते हैं, और आज आपकी झारखंड की बेटियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इतना कष्ट झेल रही हैं। आप कम से कम उन बेटियों की तो सूद लेते, लेकिन आप किसी की सूद नहीं ले रहे हैं। इसका बहुत दुख हम सभी को है, और हम लोग इतना आस लगाकर एक मुश्त हम लोगों ने आपको वोट दिया, वोट के माध्यम से आपको जिताने का कार्य किया। हम लोगों ने तो अपना काम कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपको हम सभी का काम करना है। जो वादा आपने किया है उस वादे को हम सभी को पूरा करें। हमारे सारे होमगार्ड जवानों को ड्यूटी को नियमित किया जाए, जिससे कि कोई भी हमारा होमगार्ड जवान शोषण का शिकार नहीं हो सके। मैं मीडिया के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, हमारे होमगार्ड जवान पूरे झारखंड में लगभग 19,000 हैं। 19,000 में मात्र 9,000 होमगार्ड को ड्यूटी मिलती है, जिसके कारण होमगार्ड जवानों को कई तरह की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे होमगार्ड जवान जो ड्यूटी के लिए उनको ड्यूटी मिली है राइफल की, लेकिन उन जवानों से, होमगार्ड के जवानों से खाना बनाने का काम करवाया जाता है, बर्तन धोने का काम करवाया जाता है, मतलब हर तरह का दाई वाला काम करवाया, दाई से भी गया गुजरा काम हमारे होमगार्ड जवान करते हैं। अगर सभी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी नियमित हो जाती तो होमगार्ड जवानों को इस तरह का प्रताड़ना, शोषण नहीं झेलना पड़ता। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जो बेटियां हैं, झारखंड की बेटियां हैं, उन बेटियों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उन बेटियों को शोषण झेलना पड़ रहा है। जो अधिकारी हैं, अधिकारी की पत्नी अपना तेल मालिश करवाती हैं, उनसे जो हमारे होमगार्ड के जवान हैं, उन जो जवान से कुत्ता का लेटरिन तक साफ कराया जाता है। इस तरह की स्थिति हमारे झारखंड में है। अगर रघुवर दास की सरकार में इस तरह की स्थिति थी और आपकी सरकार में भी ऐसी स्थिति है वर्तमान में, तो फिर रघुवर सरकार में और आपकी सरकार में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कोई अंतर है। जब रघुवर सरकार में लोग प्रताड़ित हो रहे थे और हेमंत सरकार में प्रताड़ित हो रहे होंगे, तो फिर हेमंत सरकार को बनाने से फिर हम लोगों को क्या फायदा। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, शायद आपकी कानों तक अधिकारी आपकी बात नहीं पहुंचाते होंगे अपनी बात, क्योंकि अधिकारी ही शोषण कर रहे हैं, तो क्यों आपके पास पहुंचाएंगे। तो हम लोग मीडिया के माध्यम से आपके तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि हमारे होमगार्ड के जवान को वर्दी जरूर दे दी गई, लेकिन होमगार्ड के जवान को इतना प्रताड़ित, इतना शोषित किया जा रहा है, इसका कोई मैं बखान नहीं कर सकता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अगर सभी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी को सुनिश्चित कर दिया जाए, तो हमारा कोई भी होमगार्ड का जवान ना परेशान होगा, ना प्रताड़ित होगा। जैसा कि आपने सुना कि और इनकी बस एक ही मांग है, सरकार किसी तरह इनकी बात सुने। और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है JCTV में। मैम, आप बस इतना मुझे बताइए कि आप एक महिला भी हैं। अभी हाल में ही 8 मार्च को वीमेंस डे मनाया गया, उसको लेकर हेमंत सोरेन बहुत वादे किए हैं, बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। अभी आपका एक शब्द में, एक वाक्य में बताइए कि उनसे क्या मांग रहे हैं। सर, हम मांग रहे हैं जो झारखंड सरकार हम लोग की तरफ से, होमगार्ड तरफ से हम लोग सरकार उससे मांग रहे हैं, बिहार के तरफ में हम लोग को दिया जाए, नियमित ड्यूटी दिया जाए हम लोग को। बस उसके लिए सम्मान का वेतन, सम्मान। मतलब आप लोग सरकार के विरोध में नहीं है, आप लोग किसी तरह का कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपना जो नियमित मांग है वो पूरा करने। हम लोग झारखंड सरकार का तरफ से हम लोग को कोई विरोध नहीं है, हम लोग बस नियमित ड्यूटी मिले, बस उतने के लिए हम लोग आए हैं। अब और भी हमारे साथ हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर
अब मैम आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रभा खेस है, मैं गुमला जिला की हूँ। हम लोग सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग का नियमित ड्यूटी हो जाए, समान काम का समान वेतन मिल, यही हम लोग से रिक्वेस्ट और है। किस तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सामने, क्योंकि अभी हाल में भी देख रहे हैं हम लोग कि सांप भी आ जा रहा है और असुरक्षा का भावना तो है ही, और किस तरह के मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द निपटारा हो पाए आने वाले समय में? हम लोग को यहाँ आंधी आ रही, तूफान आ रही है, हम लोग को बहुत कष्ट हो रहा है। यहाँ शौचालय भी नहीं है, लेकिन हम लोग बाहर शौचालय के लिए जा रहे हैं, बहुत ही कष्ट हो रहा है। लेकिन हम लोग की मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक ये धरना हम लोग समाप्त नहीं करेंगे। थैंक यू। जैसा कि महिला का जो कल का है ट्रीटमेंट का पेपर, जो कल वो हॉस्पिटल में गई थी, उसका सारा ट्रीटमेंट हुआ था। जो महिला यहाँ पड़ी हुई जिसका भाई भी डेथ कर चुका है। सर ये आप मेडिकल दिखा रहे हैं, ये वहाँ रिम्स का है, कितना दुख होता है सर? सर दुख तो इतना होता है सर कि दिल भी रोता है और आँख भी रोता है सर, क्योंकि हमारी बहन है और हमारी बहन जो हर दुख को झेल कर, आप सोच सकते हैं कि जिसका भाई गुजर गया सर, 10th क्लास में उसका भाई पढ़ रहा था, और उसके बाद भी ये महिला हमारे बीच पड़ी हुई है केवल अपने अधिकार के लिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था, अगर उस वादे को उन्होंने पूरा किया होता तो आज हमारी बहन इस तरह की परेशानी नहीं झेल रही होती। कल वो हॉस्पिटल में गई है, हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ से कोई लाने के लिए गाड़ी तक नहीं था। हम लोग फिर खुद से उस बहन को लेकर यहाँ पर आए और आज सुबह पता चला कि उसका भाई डेथ कर गया है। वो सुबह से रो रही है, परेशान हो रही है। सब लोग हम लोग परेशान हैं, ना चाहते हुए आँख से आंसू गिर जाता है। क्या करें, दुख अपना किसको बताएं? मीडिया ही एक माध्यम है जिससे कि हम लोग अपना दुख बता सकते हैं। तो बहुत हम लोग को बहुत दुखित मन में हम लोग हैं, हम लोग बहुत दुख है हम लोग को। हम लोग तो पूरा आशा लगाए बैठे हैं, अगर हेमंत सरकार नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा, क्योंकि हेमंत सरकार ही हमारे वादे को कही थी। तो देखिए आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग से जितना बन पाएगा हम लोग सारा बात आपका सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करते रहेंगे, और जब तक आप लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग आपके साथ हैं। हमारी मांगे जाए 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 जाए, देना होगा देना होगा देना होगा देना होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये अपनी बात बहुत बुलंदी से रखते हैं। आइए इनसे ही जानते हैं कि इनका क्या कहना है, ये किस तरह से अपनी भावनाओं को रखते हैं हमारे सामने। सर आप अपना पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार सिंह, हम जमशेदपुर जिला के गृहरक्षक जवान हैं। सर किस तरह के अपने आप जो बुलंद आवाज़ में बोलते हैं, हेमंत सरकार जो यहाँ पे रोज़ आते हैं, मंडे को कल भी आएंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आप किस तरह से उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि हम लोग गरीब फोर्स हैं और गरीब का मसीहा है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, और काफ़ी युवा हैं तो समझदार तो हैं ही, वो हम लोग का फीलिंग को समझ सकते हैं कि हम लोग कितना गरीब हैं, और इस आंधी तूफान सब में हम लोग ये माने कि परेशान हैं। लेकिन जब तक लेंगे नहीं तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। पहले तो सिंपल पंडाल था, हम लोग का एक के मांग है, बिहार के तर्ज पे जो है सुविधा वो हम लोग को मिलना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं? अलावा क्या, हम लोग यहाँ से बिना लिए हम जाएंगे ही नहीं, जाएंगे नहीं। खूटा गाड़ दिए हैं, अब यहाँ से बिना लिए खूटा कबड़ेगा नहीं। जैसा कि आपने सुना कि बेबाकी से इन्होंने अपना बात रखा कि जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तब तक हिलेंगे। हमारी मांगे जाए जाए, देना होगा देना होगा देना होगा देना होगा। धरना स्थल पे सरकार के द्वारा 2 टैंकर लगा दिए गए हैं ताकि लोग यहाँ से पानी अपना पीने का सुविधा जो भी है वो ले सके। लेकिन हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे और देखे पानी की ऐसी दुर्दशा, वो सिर्फ हाथ पैर धोने लायक और चावल धोने लायक है, पीने के लिए ये पानी बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं है। हम लोग तो एक तरह से बोलते हैं, एक साइड से बोलते हैं कि स्वच्छ पानी पीना चाहिए, लेकिन स्वच्छ पानी आप दीजिएगा तभी तो लोग पी पाएंगे, जब आप दीजिएगा ही नहीं तो लोग पिएंगे कैसे। यहाँ पे हमारे साथ जवान भी हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से पीने का पानी व्यवस्था अपना कर रहे हैं अपने हिसाब से। सर आप अपना नाम बताएं। अमित कुमार भट्ट। अमित सर ये बताइए कि ये तो जैसे पानी सरकार अरेंज कर दी है तो, लेकिन ये पीने लायक भी नहीं है, हम लोग खुद देख, ये डस्ट पूरा लग रहा है, पुआल उवाल वगैरह, हाँ बहुत तो सारे। पीने का व्यवस्था फिर किस तरह से? ये जार का पानी लाते हैं हम लोग का 30 रुपए का हिसाब से 1 जार लगता है, वो पानी हम लोग लाकर सारे जवान लोग पीते हैं। अब
30 एक जार एक जार। और इतने सारे लोग हैं इसके लिए तो फिर तो बहुत सारा जार लगता होगा। बहुत सारा, कम से कम यहाँ पर 150 जार पर 150 पर डे। तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि 30 रुपये के हिसाब से कहाँ से ये सब खर्च कैसे मैनेज। ये सब हमारा जो यूनियन है और जो हमारा जिला के है जवान जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमाउंट, उसी के थ्रू अभी तक चल रहा है और चलता ही रहेगा जब तक हमारा बिहार के तर्ज पर लागू नहीं होगा। बस आपकी एक ही मांग है जी। कि बिहार के तर्ज पे पूरा जो हमारी ड्यूटी है वो सुनिश्चित कीजिए। तो जैसा कि आपने सुना कि पानी का भाव हो या खाने पीने का भाव हो, ये लोग अपने डटे रहेंगे यहाँ पे। ये लोग तब तक अड़े रहेंगे जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनती है। आने वाले 17 तारीख को देखते हैं कि क्या होना है और हमारी सरकार से ये भी मांग रहेगी कि जल्द से जल्द इनकी बात सुने और इनकी जो ड्यूटी है वो सुनिश्चित करे। 365 दिन का बस इन्होंने छोटा सा मांग किया है। सरकार से हमारा यही अपील है कि वो जल्द से जल्द इनकी बात सुने। कैमरामैन विकास के साथ मैं प्रियांशु शेखर, रांची।